हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। यानी कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम का। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमने जो है पिछली क्लास में सीख लिया था कि किस तरह से जो है नंबर लाइन बनाई जाती है, उस पर किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कितने तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा याद दिलवाता हूँ कि हमारे पास कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि देखिए, आप इस फिगर में 1.2 फिगर में जैसे कि हम यहाँ पे 0 पर खड़े हैं और हम जो है आगे पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड पर चल रहे हैं नंबर लाइन की। जहाँ तक भी हम देख सकते हैं वो हमारे कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो नंबर होंगे वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। कैपिटल एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और ये हमारे कौन से होंगे, नेचुरल नंबर, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। इसी तरह से अगर हम इसमें नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, होल नंबर। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे होल नंबर्स को। होल नंबर हमारे होंगे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे हम उसको, और होल नंबर हमारे 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि 0 के उल्टी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जो है कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जैसे कि आपको नंबर लाइन बता रहा हूँ ये नेगेटिव होंगे हमारे पास। नेगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर को हम जो है कैपिटल जेड से ही डिनोट करेंगे। ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। इसी तरह से अगर हमारे पास p/q की फॉर्म में यानी कि रेशनल में आ जाएं, जैसे कि हमारे पास 3/5 1/5 2/5 इस तरह से जो है नंबर्स बन जाएं, वो हमारे कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल q से। ये हमारे कौन से बन जाएंगे नंबर, रेशनल नंबर। ये हमारे होंगे रेशनल नंबर। तो एक बार दोबारा देखिए, हमारे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर होंगे हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। इसी तरह से अगर हम नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएंगे हमारे होल नंबर, और होल नंबर हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि जो है 0 से लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वो हमारे होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जेड से। और जो हमारे रेशनल नंबर होंगे p/q की फॉर्म में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था 3/5 1/5 का, इस तरह से जो नंबर होंगे वो हमारे होंगे रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल q से। तो इस तरह से हमारे पास देखिए नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर हमारा कैपिटल एन से होगा सिंबल इसका, और इसी तरह होल नंबर का सिंबल किससे होगा, डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, और जेड हमको होगा हमारा इंटीजर्स का। और p/q की फॉर्म यानी कि रेशनल नंबर होंगे हमारे q की फॉर्म में, q से डिनोट करेंगे हम उसको। और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, देखिए जैसे कि हमारा हो जाए 1/0, देखिए जैसे कि p हमारा ऊपर होगा और q नीचे होगा। अगर वो q 0 इक्वल आ जाए वो हमारा जो है रेशनल फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि अगर 1 किसी के नीचे भी 0 आ जाए, q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। हमें जो है रेशनल नंबर क्या होंगे जिनको हम डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो इसको देखिए एग्जांपल फर्स्ट से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखिए हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं या फिर फॉल्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेटमेंट, उसमें है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। तो होल नंबर देखिए हमारे पास कौन से होंगे, 0 1 2 3 इस तरह से जो बाकी पॉजिटिव होंगे वो हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, होल नंबर। अगर इसमें जो है नेचुरल नंबर कौन से होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर होंगे
पॉजिटिव डायरेक्शन में वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। तो देखिए सभी के सभी क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। अगर हमसे ये कहा जाता कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो नेचुरल नंबर सभी होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो पहला हमारा क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? फॉल्स। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर्स इज़ अ रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर होंगे? तो रेशनल नंबर और इंटीजर्स पहले हमें पता होना चाहिए। इंटीजर्स हमारे पास कौन से होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमारे पास नंबर्स जितने भी होंगे वो हमारे रेशनल होंगे, जो होंगे वो इंटीजर्स हैं, और रेशनल हमारे पास होंगे p/q की फॉर्म में। तो देखिए जैसे कि इंटीजर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें, इंटीजर 3, 4, 5 इस तरह से ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर इसके नीचे जो है हम 1 लिख देंगे तो फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3/1 क्या होगा हमारे पास? 3, 4/1 क्या होगा? 4, 5/1 क्या होगा? 5। तो इस तरह से देखिए इनको जो मैंने अब इसको p/q की फॉर्म में बना दिया, तो ऊपर जो हमारा p है और नीचे q है, तो ये p/q की फॉर्म में बन गया। तो इससे ही हमारे ये जो है इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? हमारे पास रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से देखिए एवरी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो इंटीजर्स में आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको रेशनल नंबर दिखाता हूँ, जैसे कि रेशनल नंबर 3/5, 4/5 ये भी हमारे p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये कभी इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं जैसे कि सिंपल मैंने आपको बताया था पहले, हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन p/q की फॉर्म में इंटीजर्स नहीं होंगे। p/q की फॉर्म में सिर्फ हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है तीसरी, वो भी गलत हो जाएगी। तो हमारे फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है, और बाकी ट्रू है सेकंड। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है सेकंड एग्जांपल भी है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो अब हमें बताना है 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम कितने भी बता सकते हैं। तो देखिए वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। तो इसको हमने 2 तरीके से दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 और 2 हमारे पास जो है नंबर्स दिए गए हैं, इसके बीच में हमें क्या बताना है? रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको दोनों को ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास देखिए 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके और भी बता सकते हैं, जैसे कि 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब का जो है हम जो है सबको कॉमन लें इनका बेस, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए किया क्या गया था, इसमें 1 और 2 दिया गया, जैसे कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से जो है हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे, देखिए 8/8, इसी तरह से 16/8। तो ध्यान से देखेंगे 8/8 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, और 16/8 क्या हो जाएगा? 2। तो अब 8/8 और 16/8 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि हमने जो है 8/8 को छोड़कर और 16/8 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर 5/4, 11/8, 13/8, 7/4 ये हमारे इन्हीं में से आए हैं। इसी तरह से एक और इसका सोल्यूशन बताना है, जैसे कि क्वेश्चन बताया गया कि हमें इसके 2 तरीके बताने हैं कम से कम। एक तरीका तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इस तरह से होगा, और हमें दूसरा तरीका है, देखिए हमारे पास हमें बताने हैं 5 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें 5 रेशनल बताए गए हैं तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 बताए जाएंगे इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उससे एक बड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हमें 5 बताए गए हैं, हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, इसी तरह 2 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 6/6 और 12/6। इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर, और जो हमें फाइंड करना है वो नंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, इस तरह से ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ये भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हम जो है कितने भी इसमें रेशनल नंबर बता सकते हैं, जितने भी हमें कहा जाए 1 और 2, 3 और 4 इस तरह, उनके बीच में 5 बताने हैं, रेशनल नंबर 6 बताने हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने जो इसके एग्जांपल सब कर लिए हैं, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम।
तो देखिए इसका फर्स्ट सम है हमारे पास, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए यहाँ पे बताना है कि ज़ीरो जो है रेशनल नंबर हो सकता है या फिर नहीं। तो पहले हमें बताना है यहाँ पे ज़ीरो नंबर रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू होने चाहिए हमारे पास इंटीजर्स यानी कि जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर p कौन सी तरह से होंगे, रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास होंगे रेशनल नंबर, और q जो है ज़ीरो के इक्वल में नहीं आना चाहिए, और q हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले हमें जो है ज़ीरो को रेशनल नंबर बनाना है, तो ज़ीरो के नीचे हम वन लिख सकते हैं, ज़ीरो के नीचे हम टू भी लिख सकते हैं, ज़ीरो के नीचे थ्री भी लिख सकते हैं, इसी तरह से ज़ीरो के नीचे फोर फाइव सिक्स कुछ भी लिखें। अगर उसको जो है ज़ीरो के नीचे कुछ भी होगा यानी कि ज़ीरो किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा ज़ीरो। तो इस तरह से हमारे पास देखिए सारे ये दोनों हैं तो इंटीजर, ज़ीरो और वन इंटीजर्स हैं, लेकिन ये अब रेशनल फॉर्म में बन चुके हैं, तो यानी कि ज़ीरो जो है रेशनल एक नंबर हो सकता है। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हमें 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 या फिर 8 से यानी कि 6 से बड़े नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है 8 से मल्टीप्लाई किया है इसको। मैंने सबसे पहले क्या करूँगा, देखिए 3 और 4 लिखूँगा उसके पहले, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से जो नंबर आएंगे मल्टीप्लाई करने पर वो हमारे को क्या आ जाएंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 अपॉन 8 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 8 हमारे नीचे डिवाइड में है तो 32 अपॉन 8। तो 24 अपॉन 8 और 32 अपॉन 8 इनके बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे वो हमारे 3 और 4 के बीच में भी लाई करेंगे, यानी कि वो हमारे क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो 25 अपॉन 8 हमने क्या करना है, 24 अपॉन 8 और 32 अपॉन 8 को इन दोनों को छोड़ देना है। तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि 8 से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड कर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 4 ही आएगा। तो 3 और 4 हमें इनके बीच में नंबर लेने हैं, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। तो हमारे पास देखिए 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, 29 अपॉन 8 और 30 अपॉन 8 इस तरह से नंबर आ जाएंगे। तो हमें बताने हैं 6, लेकिन देखिए हमने एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया था, 6 दिए गए थे, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास यहाँ पे हम अगर हमसे 7 भी पूछा जाता तो हम इसको भी लिख सकते थे, लेकिन जितने हमें पूछा जाए हमें सिर्फ उतना ही बताना है। तो यहाँ पे 30 अपॉन 8 आ जाएगा हमारा आंसर लास्ट, यानी कि ये सभी जो हैं 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब हमें क्या बताना है, 3/5 और 4/5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको बताना है, रेशनल नंबर 5 बताने हैं। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमसे 5 पूछे गए हैं, हम इसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको जब हमने 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई किया, हमने जो है ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 × 6 क्या हो जाएगा 18, 5 × 6 30। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 अपॉन 30। इसी तरह से हम 4/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 6 24, 5 × 6 30। तो हमारे पास देखिए अब 18 और 24 को छोड़कर 18 अपॉन 30, 24 अपॉन 30 इनको छोड़कर बाकी इसमें जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम कह सकते हैं कि ये 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और 23 अपॉन 30। इस तरह से जो है हमने बता दिया कि 5 रेशनल नंबर ये वाले जो हैं लाई इसमें करेंगे। अगर हमसे ज़्यादा पूछा जाए, जितने भी पूछा जाए, हमने क्या करना है सिर्फ उससे एक प्लस कर मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यहाँ पे पूछा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था कि सभी होल नंबर जो हैं नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं।
क्योंकि होल नंबर में क्या आ जाएगा, एक हमारे पास ज़ीरो जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा जो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट जो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से देखिए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे। तो देखिए इंटीजर जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास होल नंबर क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी नेगेटिव वाले इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर में नहीं आ सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, फॉल्स। यानी कि एग्जांपल देख लें -2 -3 -1, इस तरह से कोई भी एग्जांपल लें हम, वो हमारा होल नंबर में नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से देखिए स्टेटमेंट थर्ड है हमारे पास एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो देखिए रेशनल नंबर हमारे पास 1/5 है, जैसे कि p/q की फॉर्म में होते हैं हमारे पास। तो रेशनल नंबर इससे क्या होगा, होल नंबर जो है हमारे पास ये नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर हमारे पास क्या रहते हैं, सिर्फ 1 0 1 2 3, यानी कि सिर्फ सिंपल्स नंबर होंगे। p/q की फॉर्म में जो नंबर होंगे वो रेशनल होंगे और होल नंबर हमारे पास सिंपल रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इससे हमारी जो है एक्सरसाइज अब आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।